Here is the question. The sets the set of intelligent students in a class is null set, singleton set, finite set, not a well defined collection. तो सबसे पहले हमें देखना होगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट क्या बनेगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट हम कैसे बनाएंगे? क्या हमें इधर पता है कि क्या क्राइटेरिया गिवन है? क्योंकि इंटेलिजेंसी का तो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। अगर हम सब्जेक्ट्स में ही लेकर चलें कि मैथ्स में कौन इंटेलिजेंट है, ज्योग्राफी में कौन इंटेलिजेंट है, हिस्ट्री में भी कौन इंटेलिजेंट है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल। एंड इंटेलिजेंसी इज़ नॉट ऑल अबाउट बुक्स एंड रीडिंग्स। ओके, so either we have not any criteria for define a set, so it's not a well defined collection. So answer is not a well defined collection. So अब देखते हैं नल सेट क्या होता है और एम्प्टी सेट क्या होता है। So we will see the null set. What is the null set? null set क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। एंड अदर नेम्स क्या है नल सेट के? और क्या बोल सकते हैं नल सेट को? वाइड सेट एंड और क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट भी कैन कॉल वाइड सेट एंड एम्प्टी सेट। एंड व्हाट इज द सिंबल फॉर नल सेट? सिंबल इज, इसको बोलते हैं फाई, एंड दीज बोथ आर द सिंबल ऑफ नल सेट। एंड ये तो हो गया नल सेट एंड नल सेट है। तो दूसरा क्या होगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। अ सेट which contains at least one element. At least one element means एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा नॉन एम्प्टी सेट। लाइक वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. So this is the example of null set because we have not any value of x which makes this equation equals to 0. because कोई भी हम वैल्यू लेंगे x की वो हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2 है। माइनस में हम 1 लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 आएगा, 1 + 1 = 2, सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं सेट में, तो ये हो जाएगा नल सेट। एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इज वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे कि एक्स ही लिया एंड एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा? क्या सेट में क्या आएगा? केवल 1। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। एंड लेट्स सी, जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है? एक तरीके से यूनिक होता है। यूनिक क्या होगा? कोई भी हमने 2 एम्प्टी सेट्स लिए ए और बी, एम्प्टी सेट्स हैं और एक्स कर रहा है बिलोंग ए से, अगर एक्स कर रहा है बिलोंग बी से तो ही ए में बिलोंग करेगा, अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ही बी में बिलोंग करेगा। अब ये कंडीशन कब हो सकती है पॉसिबल? जब ये दोनों क्या हों? इक्वल हों। तो हमेशा जो एम्प्टी सेट्स होते हैं वो केवल एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा। इसीलिए एम्प्टी सेट के आगे बिफोर द एम्प्टी सेट वी यूज द आर्टिकल। ठीक है। नाउ
So we will see singleton set. What is singleton set? If a set contain only one element is called singleton set. If we if we have a set which contain A, only one element, so this set is called singleton set. And other set we will take this also is a सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इस वाले सेट में केवल एक एलिमेंट है, वो है 1। और क्या लिया हमने? एक नेम लिया राहुल। सो इस सेट में केवल एक ही नाम है, वो है राहुल। सो इट इज़ अ सिंगलटन सेट। सो दीज 3 आर सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा? कोई भी सेट होगा जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनाइट सेट। जैसे कि मैंने नेमिंग लिया राहुल। सो इस सेट में कितने नाम हैं? कितने बच्चों के नाम हैं? 2 बच्चों के नाम हैं। तो कितना हो गया? कितने नंबर्स हो गए? 2। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है फाइनाइट सेट। अगर हम इसको काउंट कर सकते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर और ऑर्डर बोलते हैं। मीन्स इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, उसी को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट। सो वी विल आस्क cardinal number of this. If we take the set name is A, then cardinal number of the set A or order of the set A. So n किसके लिए यूज़ हुआ है? कार्डिनल नंबर के लिए। both have same meaning but symbol is different. So this is the cardinal number of a finite set. This is the order of a finite set. Okay. O means order. N means cardinal number. इनफाइनाइट सेट क्या होगा? एक ऐसे सेट होंगे जिनको हम एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वो होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हमने लिया नेचुरल नंबर का सेट। सो दिस इज नॉन एंडिंग प्रोसेस। नेचुरल नंबर्स ही हो गए सारे। सो ऑन, यहाँ पे लिखेंगे हम सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या हो गया? कि ये आगे ऐसे ही चलते रहेंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। सो ऑन का मतलब ये है जहाँ तक हम लिख सकते हैं वहाँ तक हम आगे लिखते जाएंगे। इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स को हम लिखते जाएंगे। दिस विल नॉट टर्मिनेट। ओके। इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बोल सकते हैं, जिनका कार्डिनल नंबर और ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उनका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि हमने एक सेट लिया एंड अनदर सेट लिया हमने, this and the order of this set is 3 and the order of this set is also 3. Okay, so these both are equivalent sets and equal sets क्या होते हैं? तो इक्वल सेट्स आएंगे, इस दोनों, एक सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है, कितने भी सेट्स हैं उन दोनों में एलिमेंट सेम रहेंगे। जैसे कि हमने ये लिया एंड 2 सेट्स लिए हमने, both have same elements but the order is different. Order means एलिमेंट्स हमने आगे पीछे लिख दिया लेकिन एलिमेंट्स सेम हैं। ठीक है। जितने एलिमेंट्स इस वाले सेट में हैं उतने एलिमेंट्स इस वाले सेट में हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। तो नोट क्या, अब देखते हैं नोट क्या है कि जो इक्वल सेट होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इक्वल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही दूसरे वाले सेट में रहेंगे। तो इट मीन्स ऑर्डर जो होगा इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट्स का वो सेम रहेगा, और ये इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं उनको हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं है सेम हो।